तो भाई ये मेरा वीडियो है 5 साल पुराना है। उस टाइम में मुझे जिम स्टार्ट किए हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, और ज्वाइन करने के बाद ही मेरा दिमाग में बस यही रहता था कि भाई मसल बनाना है। 10 दिन हुए, 11 दिन हुए, 12 दिन हुए, लास्ट में 30 डेज हो गए। तो उसमें उस टाइम में लगता था भाई इतना स्लो प्रोसेस क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा। और मैं ज़्यादातर मुझे एक्सपेक्टेशन इसलिए आ गया था क्योंकि मैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स का फोटोज देखता था, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करता था। तो मुझे बस यही लगता था कि भाई इसके तरह तो बनाना है, तो मुझे कुछ ही टाइम में हो जाएगा। तो मेरा जो टाइम था वो मैं सिर्फ 6 महीना का लिया था। ये तो पॉसिबल नहीं है कि 6 महीना आप चाह रहे हो और हो जाएगा। तो ये बहुत ही अलग टाइप का एक्सपेक्टेशन था जो पूरा नहीं होने वाला था। तो मैं कभी भी किसी के पीछे का स्ट्रगल नहीं देखता था कि भाई वो बॉडी बिल्डर कितने सालों से करते आ रहा है, शायद उसका 10 साल हो चुका होगा ऑलरेडी, उसके पीछे कोच, उसके पीछे अच्छे से अच्छी डाइट। तो ये सब मैटर करता है। और अभी भी सारे बच्चे जो भी लोग ज्वाइन करते हैं 16-17 साल के बच्चे, उनका दिमाग में क्या रहता है कि ज्वाइन करना है और कुछ टाइम के बाद तो मेरा बॉडी बढ़ जाएगा, मुझे अच्छा खासा गेन करना है। तो भाई ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, लगता है कि बन जाएगा, बट इसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल है। आपको वर्कआउट पे प्रॉपर करना पड़ेगा, हर एक चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, तब उसके बाद होने वाला। और रहा बात, बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं कि भाई ये जिम में जाना है, वो जिम में जाना है, इतने सारे इक्विपमेंट है। बट इक्विपमेंट कोई मैटर नहीं करता जब तक आपको वर्कआउट का आइडिया ही नहीं है कि कौन सा वर्कआउट कैसे करना है। तो इक्विपमेंट भी तब काम करेगा आप लॉन्ग टाइम से करते आ रहे हो, आपको सब चीज़ आइडिया है। तो बहुत सारा आप ये भी देखते हो कि जो लोकल जिम में है तो उनका बॉडी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जो बड़े बड़े जिम में है उनका बॉडी उतना कुछ खास नहीं रहता। क्यों? इसके पीछे सिर्फ एक रीजन होता है कि उनका वर्कआउट का आइडिया रहता है, उनके जिम के बारे में नॉलेज रहता है, डाइट के बारे में नॉलेज रहता है। तो ये सब मैटर करता है। ओके, मैं आप सारी चीज डिस्कस करता हूँ क्या करना है। ओके, तो फर्स्ट चीज है वर्कआउट स्प्लिट। वर्कआउट स्प्लिट में क्या करना है कि आप मिक्स वर्कआउट करो। आप 1 से 1.5 महीना मिक्स वर्कआउट करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, उसमें जो ग्रोथ भी रहेगा अलग टाइप का रहेगा। 1.5 महीने के बाद ही आप ऐसे वर्कआउट के साथ जाओ, जैसे आप डॉल मसल ले सकते हो, बैक बाइसेप, चेस्ट ट्राइसेप, इस टाइप से लोगे तो ग्रोथ अच्छा होगा। और शुरू में कंसिस्टेंट रहना है, तब आपको रिजल्ट मिलेगा अगला 6 महीने के बाद। और आपको वर्कआउट सीखना है कौन सा वर्कआउट किस टाइप से काम करता है। तो ये सारा चीज काम करता है स्प्लिट पर, आपका स्प्लिट कितना अच्छा है, आप वर्कआउट के लिए कितना डेडिकेशन हो, तो ये सारा चीज मैटर करता है। नो वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग, ये इतना बड़ा चीज है, मैं रोज देखता हूँ। मुझे लगता है कि सिर्फ 5% ही लोग वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग करते होंगे। बाकी लोग को तो मैं देखता हूँ कि डायरेक्ट हैंग करने लगते हैं, आते के साथ पुलअप्स करने लगे। तो इसमें सबसे बड़ा मैटर ये करता है कि आपका लॉन्जिविटी नहीं होगा। आप अभी तो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब आप टर्न करोगे 40+ तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम होगा। तो वहां पे स्ट्रेचिंग हम लोग क्यों करते हैं? वहां पे स्ट्रेचिंग का काम होता है कि आप अपने बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाए, और जो भी आप वर्कआउट परफॉर्म करने वाले हो तो वो वर्कआउट काफी अच्छा हो। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बट आज के डेट में लॉन्ग टाइम से, मुझे 5 साल हो गया जिम ज्वाइन किए हुए, और मैं ज्यादातर यही देखता हूँ कि यार कोई ना वार्म कर रहा है ना स्ट्रेचिंग हो रहा है, बट या तो डंबल उठा ले रहे हैं या फिर आते के साथ पुलअप्स कर ले रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, आपका लॉन्जिविटी नहीं होगा, आप इंजर्ड होगे। और ज्यादातर रीजन यही होता है इंजरी होने का, नो वार्म अप नो स्ट्रेचिंग। तीसरा पॉइंट है बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ डाइट लेना। इसमें होता क्या है, शुरू में जिम ज्वाइन किए तो बहुत सारे वीडियोस देख लिए कि ये लेना है, वो लेना है, वो लेना है, बट शुरू में उतना मैटर नहीं करता क्योंकि आपने अभी अभी वर्कआउट स्टार्ट किया, आपका प्रोटीन इंटेक उतना खास नहीं होगा। आप बहुत ज्यादा प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कोई ऐसा चीज ओवर थिंकिंग नहीं करना है इसके बारे में। बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, और मैं भी यही करता था कि बहुत ज्यादा ओवर थिंक करता था, नहीं ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो देखो शुरुआत में होता क्या है, अगर आप जिम स्टार्ट किए तो आपका बॉडी न्यू बॉर्न बेबी की तरह है कि आप जो भी वर्कआउट करोगे ग्रोथ होगा, आप कोई भी टेक्निक में करोगे आपका ग्रोथ सही रहेगा। बट आप एक चीज कर सकते हो, आप घर का नॉर्मल डाइट लो, कुछ भी आपका बनता है नॉर्मल डाइट लो, और आपका प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो जाएगा। जैसे आपका बॉडी 50 किलो है, आपको 50 किलो आराम से मिल जाएगा। बट आप ये ध्यान रखो कि मैं आउटसाइड का कोई फूड नहीं खाऊं, जैसे कार्ट का या कोई चीज का। तो बस बहुत ही सिंपल है, आप स्टार्ट करते हो, आपको उतना लेने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल रखो, ग्रोथ करोगे। अब फोर्थ पॉइंट है नॉट स्लीपिंग वेल। अब देखो होता क्या है, वर्कआउट तो अच्छा कर रहे हैं, डाइट भी अच्छा ले रहे हैं, बट जो स्लीप है, स्लीप का कोई कारण नहीं है। अब वर्कआउट करके आए बहुत देर पहले, बट स्लीप आप ले ही नहीं रहे हो, आप स्क्रॉल कर रहे हो मोबाइल के पीछे। और अभी का टाइम ऐसा है कि ज्यादातर लोग मोबाइल के पीछे ही पड़े हैं।
तो स्लीप मुश्किल से कितना पूरा होता है, 4 घंटा 5 घंटा। और इसमें भी क्वालिटी स्लीप बहुत जरूरी है। आप 7 से 8 घंटा का स्लीप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये मैटर करता है। ये टोटल चीज ग्रोथ पे इफेक्ट करता है। ये स्लीप भी बहुत ज्यादा जरूरी है ग्रोथ के लिए। पांचवा पॉइंट है लेग का एक्सरसाइज नहीं करना। लेग का एक्सरसाइज भी बाकी एक्सरसाइज की तरह बहुत जरूरी है। जब मैंने उस टाइम में स्टार्ट किया था तो ज्यादातर लोग नहीं करते थे, बट अब बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो लेग एक्सरसाइज क्या होता है, आप लेग एक्सरसाइज करते हो तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। आपका जो अपर बॉडी वो भी काफी ज्यादा ग्रोथ होने का चांस रहता है और होगा। आप हैवी लेग वर्कआउट जाओ, ज्यादा से ज्यादा उसमें करो, क्योंकि हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ पार्ट लेग। बाकी अपर बॉडी में तो बहुत सारा मसल है, लेकिन एक लेग एक ऐसा सिंगल मसल है जिसको आपको प्रॉपर ट्रेन करना जरूरी है। इससे ये होगा कि आपका बॉडी अपर बॉडी भी ग्रोथ होगा, टोटल चीज आपका एक बैलेंस रहेगा। अगर मान लिया आपका लेग ही बहुत ज्यादा पतला है, बहुत ही कम है, तो अपर बॉडी भी अच्छा नहीं लगेगा। अपर बॉडी आपका बहुत ज्यादा ब्रॉड लगेगा, लेकिन लेग वैसा कुछ नहीं लगेगा। तो लेग को भी ग्रोथ के लिए ट्रेन करना बहुत जरूरी है। क्रिएटिन, क्रिएटिन एक ऐसा चीज है जो आपको शुरू में पुश देता है। आप मान लिया आप कोई सप्लीमेंट मत लो, लेकिन आप क्रिएटिन ले सकते हो। वे प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्रिएटिन लेना बहुत जरूरी है, और मैंने ये बहुत दिन तक नहीं लिया। मैं अपनी शुरुआत के 2 साल हो गए थे, 2 साल तक मैंने नहीं लिया, 2 साल बाद लिया। अब क्रिएटिन से क्या होता है, आप हर एक चीज सही कर रहे हो, सब चीज आपका सही जा रहा है, वर्कआउट अच्छा जा रहा है, स्लीप अच्छा जा रहा है। बट आप अगर क्रिएटिन ऐड करोगे तो क्रिएटिन से आप जो आप 4-5 रेप्स कर रहे हो तो वो 6 रेप्स कर पाओगे। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और इससे आपका एटीपी भी फुल होता है। तो क्रिएटिन आप ऐड कर सकते हो, बट इसमें ध्यान रखने की क्या जरूरत है, आप अपना वाटर इंटेक बढ़ाओ। अदरवाइज अगर आप क्रिएटिन भी ऐड कर दिए, वाटर इंटेक वैसा अगर नहीं बढ़ाए तो फिर आपको वो दिक्कत करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, किडनी का प्रॉब्लम, और आपको नोजिया भी हो सकता है। ये सारा डिपेंड करता है कि आपको, आप बहुत सारे केस भी सुने होंगे कि क्रिएटिन लेस ही हो गया, बट इसके पीछे क्रिएटिन का नहीं, इसके पीछे रहता है वाटर इंटेक का कम होना। वाटर इंटेक, वाटर इंटेक के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि वाटर इतना पियो उतना पियो, बहुत जरूरी है। बट इसके पीछे का रीजन कोई नहीं बताता है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। वाटर इंटेक इसलिए जरूरी है, आप वर्कआउट करते हो, वर्कआउट के टाइम में तो आप बहुत ज्यादा स्वेटेड होते हो, उस टाइम में तो जरूरी है, लेकिन आप अलग अलग टाइप के सप्लीमेंट्स ले रहे हो। ये बिगिनर्स के लिए भी, इंटरमीडिएट के लिए भी है। कम से कम तो आपको 5-5.5 लीटर तो रखना पड़ेगा। तो देखो, आप बहुत सारे तरह के सप्लीमेंट ले रहे हो, प्रोटीन, क्रिएटिन, ग्लूटामिन एंड बहुत सारे हाई प्रोटीन वाले फूड। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको वाटर इंटेक ज्यादा ही रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका, अगर आप वाटर इंटेक ज्यादा नहीं रखे, आपका बॉडी वो चीज को आपको फ्लश नहीं करेगा, और उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए वाटर इंटेक रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो एक और बुरी आदत होती है, सब में होती है, कंपेयर विथ एनी एथलीट। मतलब कोई भी एथलीट है उसके साथ कंपेयर करना, और मैं स्पेशली कंपेयर करता था जेप्सी से। तो मैं उसका बहुत सारा वीडियो देखा करता, बहुत सारा चीज देखा करता था, और मेरा एक माइंड में ये था कि मुझे भी एक दिन इस टाइप का करना है, वैसा करना है। बट भाई, बॉडी टू बॉडी मैटर करता है, उसका ट्रेनिंग, उसका डाइट। अगर आप इंडिया का डाइट वो सब डाइट से मिलाओगे तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला। प्लस उसने कितना मेहनत कर रखा है, क्या क्या लेता है वो, तो ये सब नहीं जानते। तो कम्पीट मत करो, सबका जेनेटिक्स अलग है, इंडिया का जेनेटिक्स अलग है, फॉरेन का जेनेटिक्स अलग है, तो सबका मैटर करता है। तो आप अगर अफ्रीकन से जेनेटिक्स से मिलाओगे तो उसका कंप्लीट ही अलग रहेगा, 6-6 फुट, मस्कुलर बॉडी, अलग टाइप का रिस्पॉन्स देता है बॉडी। तो ये सारा चीज मैटर करता है। तो एक चीज और है, इससे आप रिलेट कर पाओगे। लोग बोलते हैं बॉडी नहीं बन रही। अब देखो होता क्या है, आप जिम ज्वाइन किए, आपको 4 महीना हो गया, तो आपके माइंड में भी आया कि आपका बॉडी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, और बाकी लोग भी बोलते हैं यार तुम क्या कर रहा है, तुम्हारा तो बॉडी बन ही नहीं रहा, तुम्हारा बॉडी तो इतना हो जाना चाहिए था, उतना हो जाना चाहिए था। तो आप एक चीज बताओ, वो क्या वो जिम कर रहा है, या जो बाहर फल वाला है उसको क्या पता है जिम के बारे में? वो तो भाई दिन भर तो फल बेच रहा है। या फिर आप यही बात कोई डॉक्टर से पूछोगे कि भाई मेरा बॉडी क्यों नहीं बन रहा है, उसको इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। तो आप ऐसे इंसान से पूछो जिसको नॉलेज है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बता पाऊंगा कि हाँ बॉडी क्यों नहीं बन रहा है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो दूसरा बात में मत जाओ कि बॉडी क्यों नहीं बन रहा है, और उसका माइंड में बस बॉडी का मतलब है कि एक बड़ा सा इंसान होना चाहिए, उसका इतना बड़ा बड़ा बाइसेप होना चाहिए, इतना मोटा दिखना चाहिए। तो वो लोग उसी को बॉडी बिल्डर बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कि यार बॉडी बन रहा है। ना कि मेरे तरह जो लीन है, जिनका वैस्कुलर है, एब्स दिखते हो, तो वैसे लोगों को बॉडी बिल्डर कंसीडर नहीं करें, वो तो बहुत बार डिमोटिवेट करते हैं।
तो उसका डिमोटिवेशन नहीं लेना है, खुद के बारे में सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा बॉडी लेवल अलग है, मैं अभी कट कर रहा हूँ तो मेरा कटिंग में जा रहा है। और इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूँ कि बॉडी डेवलप नहीं होने का रीजन, देखो आप वर्कआउट शुरू में कर रहे हो तो आप ऐसा टाइम में स्टार्ट करो जिस टाइम में आपको लॉन्ग टाइम के लिए जा सकते हो, या फिर आपका बोर्ड का एग्जाम है तो बोर्ड के एग्जाम में भी आप किसी ना किसी तरह आप टाइम दो। कि शुरुआत में होता ही है कि जिम तो ज्वाइन कर लिए लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम का हो जाता है गैप, तो वो गैप नहीं देना है। वो अगर आप गैप नहीं दोगे तो आपका बॉडी डेवलप करेगा, जो आने वाले 2 साल रहेगा तो उसमें अच्छा खासा आपका डेवलप होगा। ये था मेरा वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और इंस्टाग्राम में किसी भी तरह कोई क्वेश्चन है या कुछ और पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो और पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।